नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। आज के शो में हम जानेंगे कि मोदी के फ्रांस दौरे में वो क्या बड़ी चीज होने जा रही है जिसकी वजह से अमेरिका और चीन दोनों को मिर्ची लगना तय है। चीनी चैटबॉट डीप सीक के बहाने भारत को शर्मसार करने में जिन लिब्रांडुओं ने पूछा था ये एआई क्या है, उनके सवालों का जवाब भी आज के शो में है। उनका भी बवासीर बढ़ने की आशंका है क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि भारत ने बेशक कोई चैट जीपीटी और डीप सीक भले ना बनाया हो मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत बाप है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में भारत चौथी बड़ी महाशक्ति है तो उन्हें भी परेशानी होगी। भारतीय मेधा की इस काबिलियत पर दोस्तों निश्चित ही हमें आपको गर्व करना चाहिए। लिब्रांडुओं का एक सूत्री एजेंडा तो किसी ना किसी बहाने देश को शर्मसार करना ही है। खैर, मोदी के फ्रांस दौरे और एआई में भारत की हैसियत बताने के साथ ही आज के शो में आपको यह भी बताएंगे कि डस्टबिन ट्रूडो के कनाडा के पीछे हाथ धो के पड़े ट्रंप ने अब टैरिफ का कौन सा पचीसा जड़ दिया है जिसकी वजह से डस्टबिन ट्रूडो कलप रहा है। आज बहुत मजेदार चीजें हैं, पूरा शो अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी देते रहें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, मोदी इस वक्त पेरिस में है और देश के लिए गर्व की बात है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को को चेयर कर रहा है। यह समिट दुनिया के ताकतवर नेताओं और दुनिया के टेक सीईओज की एक गैदरिंग है जहां दुनिया के व्यापक हित में एआई तकनीक पर सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। विचारों का आदान प्रदान हो रहा। मोदी यहां सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं पहुंचे हैं बल्कि एआई की दुनिया में भारत की संभावनाओं को मूर्त बनाने, उसे आगे ले जाने के लिए पहुंचे हैं, जिसे मैक्रो ने फर्स्ट पोस्ट के लिए पलकी शर्मा को दिए इंटरव्यू में भी साफ किया। मैक्रो ने कहा कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महाशक्ति है। भारत हर साल 10 लाख प्रशिक्षित इंजीनियर्स को तैयार करता है जो अमेरिका और यूरोप में तैयार होने वाले प्रशिक्षित इंजीनियर्स की संख्या को मिला भी दे तो भारत से कहीं ज्यादा कम है। मैक्रो ने कहा कि भारत फ्रांस का रणनीतिक साझेदार है और मैं मोदी के साथ मिलकर तकनीकी संप्रभुता के लिए काम करना चाहूंगा जो तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका और चीन पर निर्भरता से स्वतंत्र हो और तकनीकी क्षेत्र में अमेरिकी और चीनी प्रभुत्व के सामने एक विकल्प भी हो। कुल मिला के आसान भाषा में इसे ऐसे समझे कि भारत के साथ तकनीकी साझेदारी के जरिए फ्रांस अमेरिका और चीन के सामने एक तीसरा रास्ता रखने की इच्छा रखता है। बाकी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों यानी भारत और फ्रांस की तमाम क्षेत्रों में पहले से ही दोस्तों एक मजबूत साझेदारी बनी हुई है, एक मजबूत साझेदारी पहले से ही है। अब मैक्रो अमेरिका चीन के खिलाफ भारत के साथ एक विकल्प देने की क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। एआई तकनीक में अभी अमेरिका और चीन में लगभग 2 गुने का फासला है। अमेरिका और चीन किस तरह से एकाधिकारवादी रवैया अपनाते हैं यह कोई छिपी बात नहीं। अमेरिका या चीन पर तकनीकी निर्भरता सिक्योरिटी के तमाम लिहाज से किसी भी देश के लिए ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? इसे अमेरिका और चीन का दूसरे देशों के प्रति रुख से समझ सकते हैं। मैक्रो असल में उसी निर्भरता की वजह से भविष्य की चिंताओं को ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ वे साझेदारी को एहसान जताने के लिए नहीं करना चाहते बल्कि इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जिस ग्लोबल इंडेक्स में अमेरिका, चीन और यूके पहले से तीसरे स्थान पर काबिज हैं, उसी इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट में स्कोर के लिहाज से दोस्तों भारत का चीन और यूके से फासला बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि एआई से जुड़े पब्लिकेशन जैसी तमाम दूसरी चीजों में तो भारत इन सब से कहीं आगे है और शीर्ष पर बैठा नजर आता है। फ्रांस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। फ्रांस को लगता है कि भारत के साथ मिलकर वह अमेरिका और चीन के तकनीकी वर्चस्व को संतुलित कर सकता है, बैलेंस बना सकता है।
फ्रांस यूरोपीय देशों का अगुआ है। अमेरिका चीन में, अमेरिका यूरोप में, यूरोप और चीन में जिस तरह से प्रतिस्पर्धा का इस वक्त माहौल है और दुनिया जहां जाते दिख रही है, फ्रांस के साथ एआई तकनीकी क्षेत्र में भारत की साझेदारी दोनों देशों के परस्पर हित में है। कुछ बेसिक दिक्कतें हैं भारत के साथ, जिसकी वजह से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पेशेवर होने और बेहतर वर्कफोर्स होने के बावजूद भारत पूरी क्षमता से उसका दोहन नहीं कर पाता और उसका लाभ अमेरिका जैसे दूसरे देश उठा ले जाते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भारतीय निवेशकों की संख्या बहुत संतोषजनक नहीं है। जो बड़े बड़े कारोबारी समूह हैं उनका रवैया भी उदासीन है। दूरसंचार के क्षेत्र में जब काम शुरू हुआ था, कंपनियों ने सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदे, सिम कार्ड और इंटरनेट कनेक्शन बेचकर मुनाफा कमाने पर जोर दिया, फोकस किया। मुनाफा कमाया भी, बड़े बिजनेस प्लेयर भी बने, लेकिन इनोवेशन नहीं देखा। भारतीय एयरटेल, आइडिया और रिलायंस जियो जैसी तमाम कंपनियां सरकारी स्पेक्ट्रम के जरिए बड़ा कारोबार तो खड़ा करने में सफल रही, मगर एक भी ऐसी कंपनी, सेल्युलर कंपनी नहीं दिखती है जिसने ढंग की चीजें करने की कोशिश की हो, जिसने स्मार्टफोन बनाने की कोशिश की हो, बढ़िया स्मार्टफोन बनाया हो। कुछ स्टार्टअप जरूर आए, मगर इनोवेशन की कमी और खराब क्वालिटी की वजह से वह प्रतिस्पर्धी बाजार में खड़े ही नहीं हो सके और देखते ही देखते भारत में स्मार्टफोन के बाजार को चीन ने हथिया लिया। ये चीजें भारतीय कारोबारियों के ढर्रे का बिजनेस करने की वजह से है। नून लगे ना फिटकिरी, मुनाफा चोखा चाहिए सबको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या तकनीक के दूसरे क्षेत्र हो या कोई और कारोबार, दोस्तों कमोवेश हर जगह यही हाल नजर आता है। बड़े निवेशक नहीं हैं, कुछ एक स्टार्टअप है। बड़े निवेशकों के नहीं होने की वजह से ब्रांड बन ही नहीं पाता और हमारा सबसे अच्छा ब्रांड ड्रेन होकर के बाहर निकल जाता है। पूंजी निवेशक और गुणवत्ता की कमी की वजह से हम ब्रांड बना ही नहीं पाते, वर्ल्ड क्लास ब्रांड। हम माइक्रोमैक्स जरूर बना लेते हैं, मगर वीवो जैसा ब्रांड खड़ा नहीं कर पाते। इन्फोसिस देश में एक ही बन पाया। कहने की बात यह है कि 3 दशक पहले चीन भी इसी तरह से जूझ रहा था, लेकिन उसने तैयारियों से जो ब्रेन ड्रेन उसके यहां हो रहा था उसको रोकने में उसको कामयाबी मिली। उनके कारोबारियों ने, चीनी कारोबारियों ने नए क्षेत्रों में जोखिम उठाए और चीन को उसका अच्छा नतीजा मिला, जिसे आप इस वक्त देख सकते हैं। यहां फ्रांस के साथ एआई तकनीक में साझेदारी के जरिए जो मोदी एआई एक्शन समिट के लिए पहुंचे हुए हैं, भारत कुछ अच्छा कर सकता है। मोदी का एजेंडा निश्चित ही इसी दिशा में होना चाहिए, होगा, और भारत के संकेतों पर ही मैक्रो ने भविष्य का एक खाका मोदी के पहुंचने से पहले ही अपने इंटरव्यूज में खींचा। वैसे भी अमेरिका की एआई तकनीक में जो ताकत है उसमें भारतीय इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मैक्रो ने भी इसका जिक्र अपने इंटरव्यूज में किया। आपको शायद पता ही होगा कि सैम ऑल्टमैन के ओपन एआई के पहले मल्टी मॉडल एआई मॉडल यानी GPT-4o को एक भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रफुल्ल धारीवाल ने बनाया। धारीवाल महाराष्ट्र के पुणे से हैं। तो दोस्तों, एआई एक्शन समिट के बहाने चश्मा लगा के लोगों को भारत की ताकत और भारत के लिए बन रहे मौकों के बारे में जानकारी जरूर लेना चाहिए। उन लोगों को तो जरूर लेना चाहिए जो अभी कुछ दिन पहले ही चीनी चैटबॉट डीप सीक के आने के बाद ऐसा रोना रो रहे थे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत से गया गुजरा कोई देश है ही नहीं। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैटबॉट के अलावा भी तमाम चीजें हैं और वहां भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है। अमेरिका जो बादशाह बना हुआ है, फिलहाल वहां भी भारतीय वैज्ञानिकों का ही कमाल है। खैर, भारत के पास मेधा है और फ्रांस के पास बेहतर संसाधन। मैक्रो के साथ एआई में कोई डील करके मोदी भारत के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो लोग अभी कुछ दिन पहले पूछ रहे थे ये एआई क्या है, उनके लिए एआई एक्शन समिट एक बढ़िया ट्यूटोरियल का काम कर सकता है। संसद में चीन 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 चिल्लाने वाले राहुल गांधी भी इन चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भारत कहां है। बाकी एआई टेढ़ी चीज है। दुर्भाग्य से
राहुल गांधी और तमाम उनके समर्थक इतना ही समझ पाते हैं कि देखो, चीन ने डीप सीक बना दिया और मोदी कुंभ में डुबकियां लगवा रहे हैं। अब इस तरह की बालक बुद्धि का तो कोई इलाज है ही नहीं दोस्तों। मोदी के दौर में तकनीकी साझेदारी एक बड़ा एजेंडा है, मोदी के दौरे में जो फ्रांस में करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि मैक्रो मोदी को लेकर मर्सीले भी जा रहे हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा हब है। दुनिया का 99% डेटा यही केबल से होकर गुजरता है। बाकी तकनीकी सहयोग से अलग बात करें तो फ्रांस भारत को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे रहा है, पहले से ही दे रहा है। पहले से ही कई डील भारत और फ्रांस के बीच में हो चुकी है और अब मोदी मैक्रो के बीच रक्षा और परमाणु समझौतों के साथ कई और डील होने की संभावना है। यहां मोदी इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील को भी अंतिम रूप देंगे। घोषणा होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। भारत फ्रांस से 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का भी अधिग्रहण करेगा। कई और रक्षा डील हैं जिनकी वजह से समुद्र में भारत की ताकत में इजाफा होगा। दोस्तों, अब थोड़ी सी चर्चा अमेरिका की करते हैं। वाशिंगटन में मिलने से पहले यहां मोदी के साथ ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। बाकी ट्रंप इस वक्त अमेरिका में गर्दा मचाए हुए हैं। लेफ्ट लिबरल जमात को लात मार मार के भगा रहे हैं। उन्होंने अब मिलिट्री एकेडमी से कई वामपंथियों को खदेड़ा है। ट्रंप इन्हें अमेरिका पर बोझ मानते हैं। उधर ट्रंप ट्रूडो को भी नाको चने चबवाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ट्रूडो को यह सलाह मजाक में नहीं दी थी, यानी कनाडा को 51वां राज्य बनाने की अमेरिका का। ट्रंप हाथ धो के ट्रूडो के पीछे पड़े हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का यह फैसला असल में सीधे सीधे कनाडा की अर्थव्यवस्था है उसकी सेहत पर असर डालेगी। ट्रंप ने इससे पहले कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप का नया फैसला कनाडा की नई मुसीबत है। असल में कनाडा और मैक्सिको स्टील कारोबार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं और अमेरिका में एल्यूमिनियम पहुंचाने वाला सबसे बड़ा सप्लायर दोस्तों कनाडा है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी कनाडा, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन से स्टील आयात पर 25%, एल्यूमिनियम आयात पर 10% टैक्स लगाया था। हालांकि कुछ महीनों बाद ट्रंप ने उसे हटा लिया था। ट्रूडो रोज सिर पीट रहा होगा कि वह आखिर किस नक्षत्र में ट्रंप के जीतने के बाद महफिल लूटने उनके घर पहुंच गया, जहां से 51वां स्टेट, अमेरिका का 51वां स्टेट बनाने का विचार निकला और ट्रंप तब से हाथ धो के ट्रूडो के पीछे पड़े हुए हैं। ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुका है, लेकिन लगता है कि ट्रूडो के जाते जाते कनाडा की बर्बादी के तमाम बिल ट्रंप ट्रूडो के माथे चिपका देंगे और उसका यानी ट्रूडो का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से लीप पोत देंगे। ट्रूडो जो कुछ लेकर जा रहा वह शायद ही दोबारा खड़ा हो सके। अपनी पार्टी तक से वह भगाया जा चुका है। कहने की जरूरत नहीं कि ट्रूडो की हालत इस वक्त अपने देश में क्या है। लोग उसे देखना तक नहीं चाहते। यह ट्रूडो के अपने कुकर्मों का फल है। भारत की राहों में ट्रूडो ने जो कांटे बिछाने की कोशिश की थी, जो वह कांटे बिछाने निकला था, उन्हीं कांटों ने कनाडा को पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अपनी राय जरूर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।